तो हेलो दोस्तों, तो आज एक नए वीडियो पर हम मैथ्स ओलंपियाड की वर्कबुक सॉल्व का फर्स्ट चैप्टर द नंबर सेंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें होते हैं, तो इस चैप्टर में है 30 क्वेश्चंस और हम 30 के 30 सारे एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यहाँ पे 6 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 9 and 7 सॉरी एंड 7। तो ये क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और हमें उसके डिजिट्स भी दिए हैं जो कि हैं 0, 1, 2, 3, 9 और 7। और यहाँ पे और एक नोट दी है, वो है कि each only once is only once is, मतलब हमें सारे डिजिट्स सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन है 793210, मतलब कि 7,93,210। सॉरी, ऑप्शन देखने से पहले हम उसे सॉल्व भी कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट बोला है तो ग्रेटेस्ट से फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट आएगा हमारा 9, सेकेंड डिजिट आएगा 7, थर्ड डिजिट आएगा 3, फिर 2, सॉरी 9, 9, 9, 7, 3, 2, 1 और 0, ये हमारा नंबर होगा। तो ये कॉमास भी आते हैं हर पीरियड के बाद, तो यहाँ पे कॉमास नहीं दिए गए हैं ऑप्शन में। और आप पूछ रहे होंगे कि ये पीरियड्स क्या होते हैं। तो मेरा बहुत पीरियड्स होते हैं, पर मैं करोड़ तक ही आपको बताऊंगा। तो अ, तो पहला पीरियड होता है वंस पीरियड, जिसमें आता है वंस, वंस खुद, वंस आता है। यहाँ पे जगह नहीं है, पर बहुत, मतलब आपको पता हो सकता है कि पीरियड्स क्या होते हैं। जैसे ये मेरा नंबर है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1, 1, 1। तो इसमें 3 कॉमास अगर हो गए, अगर आपको पीरियड्स निकालना है तो आपको पहले कॉमास को देखना है और जितने कॉमास हो गए उससे +1 करना है। और ये हो गए 4 पीरियड्स इसमें हो गए। पर और कौन से पीरियड्स होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो ये फर्स्ट पीरियड होगा वंस पीरियड, और वंस पीरियड में आता है वंस, टेंस और हंड्रेड। आपको यहाँ पे दिख रहे हो कि सारे के सारे वंस, टेंस और हंड्रेड्स। सेकेंड पीरियड होता है थाउजेंड्स का। थाउजेंड्स का होता है, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स और 10,000 होता है। थाउजेंड्स में थाउजेंड्स होते हैं और 10,000 होते हैं। 10,000 हो गए यहाँ पे, यहाँ का लेफ्ट साइड से फर्स्ट, और थाउजेंड्स का होगा राइट साइड से फर्स्ट।
तो ये हो गया 1000 पीरियड। 1000 पीरियड के बाद आता है लाख पीरियड। लाख, और जिसमें होता है लाख और 10 लाख। लाख होगा राइट साइड पे, 10 लाख PL है, वो होगा लेफ्ट साइड से। तो आखिरी पीरियड हमारे सिलेबस का है, वो है करोड़ पीरियड। करोड़ पीरियड, तो करोड़ में आता है करोड़, करोड़ और 10 करोड़। 10 करोड़ आएगा लेफ्ट साइड और करोड़ आएगा राइट साइड को। तो ये हो गए हमारे पीरियड। तो अभी तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया तो होगा ही। तो हमने जैसे निकाला था, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका बी आंसर है, क्योंकि हमने निकाला भी था इसका आंसर, जो कि था 973210। तो इसका आंसर था, और सॉरी 9, ये 7 है, 7, हाँ। तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इस क्वेश्चन में ज्यादा देर गया क्योंकि मैं आपको पीरियड बताने को गया था, पर अब ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है द नंबर नेम ऑफ डैश इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज। मतलब हमें यहाँ पे एक नंबर दिया है, और जिसमें हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे उसको 5,358,416 ये नंबर दिया है, और इसको हमें वर्ड्स में लिखना है और सही ऑप्शन चूज करना है। सॉरी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 53,58,416। तो ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरेशन ऑफ सिस्टम बताया गया है, पर ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम का नंबर है। तो ये हमें देखने के बाद ही गलत दिख जाएगा। और सेकंड ऑप्शन का ही वैसा ही हुआ है, ये भी इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम का ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे करोड़ लिखा है। करोड़ तो इंडियन नंबर सिस्टम का है, पर यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरेशन ऑफ सिस्टम बताया गया है। और ये दोनों भी हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के है, और हमें अब सही उत्तर निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 मिलियन है, और यहाँ पे देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये 53 मिलियन यहाँ पे बताया गया है। और 53 मिलियन तो इसका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 मिलियन है, और 5 मिलियन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो ए, बी और सी, डी हमें ऑप्शन दिए हैं, और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो दरअसल इनमें हमें रोमन न्यूमरल दिया है, और उसका हमें इंडो अरेबिक न्यूमरल चूज करना है। अगर हमें देखना है कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल इसका सही है क्या नहीं, अगर सारे के सारे सही हुए ये तीनों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पर हमें अभी तक देखा नहीं है। तो पहले करते हैं फर्स्ट का। तो यहाँ पे बताया गया है कि MMCLX। मतलब 2000, तो ये C मतलब 100, 50, L और X मतलब 60। मतलब ये हो जाएगा 2000
160 और यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे दिया है 1970। तो हमारे एक ही ऑप्शन देखने से दो ऑप्शन गए, क्योंकि ऑल ऑफ दिस में तीनों ऑप्शन सही हो गए तो ही ये ऑप्शन सही हो सकता है। पर फर्स्ट ऑप्शन अगर हमारा गया तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है कि DCCC मतलब 800, LX मतलब 60 और I मतलब 1। तो यहाँ पे 61 लिखते हैं और ये हो गया 861, पर यहाँ पे दिया है 860, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। और हमें तो ऑप्शन मिल गया है, पर हम देख लेते हैं एक बार। तो MM मतलब 2000, D मतलब 500, LX मतलब 60। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर दिया है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि sum of the place value of sum of place value and face value of digit pi in the number 2,36,54,821 is। मतलब हमें इसमें जो 5 डिजिट दिया है, जो कि हमें 10,000 प्लेस पे एक 5 डिजिट आपको दिख रहा होगा, ये ये 5 ये 5 नंबर का मतलब ये 5 डिजिट है 10,000 के प्लेस में। तो इसका फेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमको ढूंढकर उसका एडिशन करना है। तो ये 10,000 प्लेस में है। मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर 10,000 में है और इसके मत सॉरी, हमें बस इतना देखना है कि 5 के बाद की कितने नंबर से 1 2 3 और 4। तो 4 5 लिखेंगे और उसके आगे 4 0। और फेस वैल्यू तो नंबर एज इट इज रहता है। तो 50,000 प्लस 5 तो आपको आ जाएगा, जो होगा 5,005 50,005। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन द कॉमास आर इंसर्टेड आफ्टर एवरी 3 digits starting from the डैश। तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, राइट से स्टार्ट होता है, मिडल से स्टार्ट होता है, क्या इन तीन ऑप्शन से कौन सा भी नहीं। तो हम अगर किसी भी नंबर्स को हमें पढ़ना है या पीरियड्स देने हैं, कॉमा देने हैं, तो हम ये याद रखो कि कभी भी राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, कभी भी राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो वंस प्लेस से स्टार्ट होती है। तो राइट साइड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ए रॉन्ग हो जाएगा और सी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज। मतलब हमें 4 नंबर दिए हैं पी, हम इसे नंबर पी कहेंगे, ये नंबर पी है, ये नंबर क्यू है, ये नंबर आर है और ये नंबर एस है। तो यहाँ पे 4 नंबर दिए हैं और हमें असेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कितने डिजिट्स है वो देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स, इसमें है 7 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी 7 डिजिट्स, इसमें 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें सबसे मतलब लास्ट एक बार देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट, सिर्फ इसमें 6 डिजिट्स आएगा। और अगर असेंडिंग ऑर्डर बोला तो सबसे पहले यही नंबर लिखेंगे, जो कि है आर। और असेंडिंग ऑर्डर में हम तीन मतलब
साइंस यूज करते हैं वो है कॉमास, सेमीकोलन और लेस देन। तो लेस देन अच्छा दिखता है, मतलब सुटेबल कर सकते हैं, इसलिए मैं लेस देन देता हूँ। तो आर के बाद आएगा, तो अब हमें प्लेसेस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सब में 3 है, हाँ 3 है। सेकंड यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, हाँ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में यही लिखेंगे, इसलिए सेकंड डिजिट हमारा एस आएगा। तो एस आने के बाद अब इन दोनों में डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, और ये छोटा है इसलिए इसे पहले लिखेंगे, कौन सा है, क्यू, और इसके बाद आएगा पी। तो देखते हैं आर एस क्यू पी, ये कौन सा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो आर एस क्यू और पी, आर एस क्यू पी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में वो नंबर दिया है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि which of the following options represent the best estimate of the given number when rounded off to the nearest hundreds। तो हमें इस नंबर, जो नंबर यहाँ पे दिया है हमें, ये 35, मतलब 3,54,654, ये हमारा नंबर है। तो इसे हमें पहले तो 100 से राउंड ऑफ करना है, बाद में वो नंबर कौन सा होगा वो ऑप्शंस में ढूंढना है। तो पहले ये नंबर ऑफ कौन सा होगा, तो वो देखते हैं। तो हंड्रेड्स में लैक्स, यहाँ पे एज इट इज मैं खुली जगह पे करता हूँ, जैसे यहाँ पे लैक्स एज इट इज आएगा, 10,000 भी एज इट इज आएगा, 4,000 भी एज इट इज, मतलब 1,000 भी एज इट इज आएगा। फिर यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे 5 है, कभी भी जो नंबर 5 या 5 से ऊपर हो गए वो उसका वो 0 तो बन जाएगा, वो डिजिट 0 हो जाएगा, फिर उसके आगे का जो डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा। तो ऐसा एस्टिमेशन होता है। और अगर 5 से नीचे जो भी नंबर्स 5 से नीचे आते हैं वो भी 0 हो जाएंगे, मतलब नंबर में चेंज नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वैसे के वैसे नंबर रह जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे 5 है, और 5 या 5 से ऊपर, तो यहाँ पे इसमें +1 करेंगे, 6 + 1 7, और बाकी के जितने भी डिजिट्स है वो 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका हम मिलता, जो आंसर मिलता है ऑप्शन में का आंसर मिलता है वो हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3,54,000, हाँ 600 नहीं, तो यहाँ पे 700 है, थोड़ी ना 600 है। तो ऑप्शन नंबर बी है 3,00,000, हाँ 54,000, हाँ 700, हाँ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, और बाद में की भी आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है 3,54,640, ये 700 है, 640 नहीं है। तो ये ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट जो हमारा है। तो ऑप्शन डी भी देखते हैं। तो ऑप्शन डी है 3,54,650, ये भी नहीं, ये यहाँ पे 700 होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंगफुल रोमन न्यूमरल।
मतलब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा मीनिंगफुल है। अगर तीनों के तीनों मतलब सारे के सारे अगर करेक्ट रहेंगे तो ही हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगर एक भी रॉन्ग तो भी ऑप्शन नंबर डी नहीं आ सकता। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा CM। CM मतलब 900, LX मतलब 60 और ये 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए मीनिंगफुल है। ये मीनिंगफुल है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। CM मतलब सॉरी CM मतलब 900, X मतलब 10 और I मतलब 2। ये भी करेक्ट है। अब हमें आंसर मिल गया है कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है, पर ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर दो भी करेक्ट रहे तो तीसरा भी करेक्ट ही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो आप चूज नहीं कर सकते और यहाँ पे मीनिंगफुल ही बताया। तो ऑप्शन नंबर सी है। CM मतलब 900, LX मतलब 60। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट डैश इन अ नंबर। मतलब एक रोमन नंबर ज्यादा से ज्यादा कितने बार रिपीट कर सकता है। तो ये बहुत इजी आंसर, इसका आंसर सी होगा, पर मैं समझाता भी हूँ। तो आप समझ लो कि जो भी डिजिट्स का वैल्यू अगर स्टार्टिंग डिजिट 1 होगा तो वो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, पर जिनका 5 होगा 5 या और कौन सा भी नंबर होगा वो नहीं कर सकते। जैसे आई को देख लेते हैं। आई आई मतलब 1, आई ये डबल आई मतलब 2 मतलब 2 और ट्रिपल आई मतलब 3 और 4 आई कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 4 के लिए हम IV यूज करते हैं। और अगर 5 का देखेंगे तो V, तो V रिपीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि 10 के लिए आपको पता है कि X आता है। V मतलब ये 10 और ये 15 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जिसका भी आपको अगर बेसिक्स में बताया जाए तो 1 का ज्यादा तो 1 जो स्टार्टिंग लेटर्स आता है उसका I, X, C और M। अब हमारे सिलेबस को I, X, C और M की है, तो ये और जिनका स्टार्टिंग 5 से होता है वो V, L, D ये 3 की है। तो ऐसे हमारे लॉ लॉ बोल सकते हो या रूल बोल सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि which of the following options is true about the numbers shown on the abacus। मतलब जो नंबर इस अबैकस है, अबैकस पे है, उसे हम वो स्पेलिंग में उसके हमें स्पेलिंग ऑप्शन में लिखनी है। तो ये ऑप्शन ए है और यहाँ पे BCD है। तो पहले अबैकस को सॉल्व करते हैं। तो अबैकस लैक्स में है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो लैक्स में इसलिए पहले 3 लैक्स में 3 है, सॉरी बहुत बड़ा होगा 3, बाद में कॉमा, क्योंकि पीरियड चेंज हो गया। 10 लाख यहाँ पे हमको दिया ही नहीं है। बाद में 2 बार 4 ही है, देखो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो 44 लिखेंगे। बाद में 332 तो ये हमारा नंबर होगा। तो ये नंबर के ऑप्शन देखते हैं। द नंबर इज 3 लाख। सॉरी मतलब हमें ऐसे ही नहीं देखना, यहाँ पे कहाँ पे प्लेस वैल्यू पे दी गई होगी, राउंडेड ऑफ दिया होगा।
तो वैसा सही आंसर हमें सिलेक्ट करना होगा, जो भी सही ऑप्शन होगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। द नंबर इज 3 लाख। हाँ 3 लाख है, 3 लाख है। 44,000, हाँ 333, और यहाँ पे 32 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग होगा। 332 है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 1000 प्लेस इज एट 1000 प्लेस इज 40,000। 1000 प्लेस में 40,000 कहाँ से आएगा, पर देख लेते हैं। हाँ 40,000 मतलब 4,000 है 1000 प्लेस पे। 40,000 या 10,000 प्लेस पे है, एक जीरो ज्यादा कर दिया है, हमारा 4,000 आएगा। उन्होंने एक जीरो और लास्ट लास्ट को ऐड किया है, तो यह हमारा गलत उत्तर रहेगा। तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। द नंबर बिकम्स 3,43,000 when it is rounded off to nearest 100। तो ये देखते हैं, राउंडेड ऑफ टू इट्स नियरेस्ट 100 बोला है ना, तो 100 के पीछे का डिजिट 3 है, मतलब ये सारे डिजिट हमारे जीरो हो जाएंगे। मत, मतलब अब ये डिजिट 344,000 मतलब 3,44,000 है। नहीं, पर यहाँ पे 3,43,000 बोला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस करेक्ट है। कौन सा भी ऑप्शन अगर नहीं करेक्ट आया तो यही करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि राउंडेड ऑफ द नंबर 95,065 टू नियरेस्ट 1000। मतलब हमें जो नंबर यहाँ पे दिया है उसे नियरेस्ट 1000 से उसे राउंड ऑफ करना है। तो नंबर हमारा है 95,065। नियरेस्ट 1000 के लिए ये कुछ भी नहीं है, तो ये जीरो इसके बाद के भी जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है इसका, ओनली 95,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट्स 894। 894 का रोमन न्यूमरल होता है डी सी सी सी। 800 का ये होता है यहाँ से यहाँ तक। फिर 94 का होता है एक्स, ये सी, मतलब ये 90 का होता है, ये 90 का होता है। और उसके बाद 4 जिसका आई वी होता है। तो डी सी सी एक्स सी, ये आई है आई वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करते और क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ से रॉन्ग ऑप्शन चूज करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर है कि ऑप्शन नंबर ए है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म बताए गए हैं सारे ऑप्शंस में, और वो एक्सपेंडेड फॉर्म का लास्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिया है। तो ये हमें सही है क्या नहीं वो देखना है।
तो पहला यहाँ पे है ये 50,000। हाँ 50,000 तो दिया है। फिर 4,000, हाँ 4,000 भी है। फिर 300 करेक्ट, 21 यस। तो ये ऑप्शन मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट पर इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे नहीं है। तो बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पर। तो सेकंड ऑप्शन है 90,000, हाँ है। 3,000, हाँ है। फिर डायरेक्टली 60, 100 पे कोई डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट 60, हाँ है। और फिर 5, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन का एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म करेक्ट है पर इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये हमारा इस क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 1,00,000, ये 80,000, ये 500, ये 40 और ये 8। 1,00,000, हाँ। 80,000, हाँ। डायरेक्टली 500,000 में कोई नहीं है, हाँ ये भी करेक्ट। फिर 40 डायरेक्ट 80 यस। तो हमें अब ऑप्शन मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, और उसे देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है 80,000, और भाई पहले इसमें ही रॉन्ग हो गया क्योंकि ये 6 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 80,000 दिया है, ये 8,00,000 है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं हमारे। तो मतलब ये इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन है, ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, मतलब हमें सक्सेसर मतलब +1 भी बोल सकते हो या आफ्टर नंबर भी बोल सकते हो, और वो भी किसका, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। अगर लार्जेस्ट और वो भी 7 डिजिट नंबर है तो हमें 7 बार सिर्फ 9 लिखना है, तो हमें मिल जाएगा 9 9 9, सॉरी 9 9 9 9 9 9 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मान लो कि यहाँ पे एक कॉमा और यहाँ पे एक कॉमा, तो ये हमारा डिजिट है और इसके आगे का डिजिट और हमें वर्ड्स में लिखना है। तो अगर लार्जेस्ट 7 डिजिट का आगे का डिजिट होगा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, और अगर स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करना है तो यहाँ पे 8 डिजिट क्या है, इसे मैं 8 डिजिट से ही समझाता हूँ। तो स्टार्टिंग में 1 लिखना है, और 8 - 1 कितना होता है, क्योंकि एक डिजिट तो हमने लिख लिया तो वो होता है 7, तो 7 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर और इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कहाँ पे दिया है, तो ये होगा 1 करोड़। और 1 करोड़ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्वेश्चन, क्योंकि 1 यहाँ पे कोई इंडियन नंबर सिस्टम, कोई कोई इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, या कोई दोनों में भी आ सकते हैं, ऐसे डिजिट दिए हैं। पर 1 करोड़ ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम में, तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में होगा। और अगर इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में देखना है तो 1 करोड़ मतलब ही इंटरनेशनल न्यूमरेशन ऑफ सिस्टम में 10 मिलियन होता है। मिलियन 10 मिलियन यानी 1 करोड़, और 10 मिलियन हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है the smallest 5 digit number that can be formed using the digits 7 3 4 and 5 each at least once, मतलब हर डिजिट हमें
यहाँ पे लास्ट में जो बताए वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी अगर आप देख लो, ईच एट लीस्ट वंस, मतलब हर डिजिट हमें एक तो बार यूज करना है। मतलब हम कितने भी बार डिजिट यूज कर सकते हैं, पर कम से कम एक बार तो डिजिट का यूज तो करना है। तो और 5 डिजिट बोला है और यहाँ पे 4 डिजिट है, और वो भी स्मॉलेस्ट बोला है। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 3, और 4 डिजिट है, इसलिए हम डबल 3 लिखेंगे, बाद में 4 लिखेंगे, बाद में 5, बाद में 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 3 4 5 7। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि which of the following option shows the successor of the number shown on the abacus। हमें अबैकस जो में भी जो भी नंबर दिया होगा, हमें उसका +1 आफ्टर डिजिट या सक्सेसर ढूंढना है। तो पहले नंबर फाइंड करते हैं। तो नंबर ओपन स्पेस में, हाँ यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहला 1 1 2 3 4 5 6 लाख है। फिर ये पीरियड ओवर, तो कॉमा देंगे, फिर 4, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, और यहाँ पे कॉमा नहीं है। हाँ, तो सॉरी, 4 था। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा, और उसके +1 बोल सकते हो, जो कि होगा 6,42,421। और जो है ऑप्शन नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट उत्तर रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन द नंबर 8954352 the digit dash is at 100,000 place। मतलब अगर 100,000 पूछा गया है यहाँ पे 100,000, तो इस नंबर को हमें लिखना पड़ेगा इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ही लिखता हूँ। तो यह नंबर होगा 89545435252। हर 3 डिजिट्स के बाद होता है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो ही कॉमा आएगा। और 100,000 प्लस होती है ये वाली, ये 100,000 से 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 7,36,33,525 is written as। मतलब ये अगर हमें इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में दिया है, और और वो नंबर हमें फिगर्स में लिख रहे हैं, और उसको पीरियड्स के और इंटरनेशनल इंडियन न्यूमरेशन ऑफ सिस्टम के हिसाब से हमें कॉमाज भी देने हैं। तो देखते हैं। तो 7 करोड़ के बाद एक कॉमा आएगा, फिर 36 लाख के बाद एक कॉमा आएगा, फिर 33,000 के बाद एक कॉमा आएगा, फिर खत्म। तो हमारा नंबर, यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, 7 करोड़, बाद में कॉमा, फिर 36 लाख, 33,000, 33,000 525, 525। तो ये हमारा डिजिट होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आएगा, तो हमें देखना है। तो 7 सारे डिजिट्स में सेम है, बाद में 3 आता है, जो कि इन दोनों ऑप्शन में तो सेम है, पर ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में गलत है। सॉरी,
तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारे रॉन्ग ऑप्शन है। तो 3 के बाद आएगा 6, दोनों में भी वही है, बाद में 3 वही, बाद में वापस 3, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें यहाँ पे नंबर दिए हैं और सही ऑप्शन हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 100 इक्वल्स टू 1000। अगर इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो 100 पहले 100 नंबर एज इट इज लिखो 100, बाद में अगर 100 आएगा तो 100 को कितने जीरो होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है 2 जीरो होते हैं। तो 100 को 2 जीरो होते तो आगे भी 2 ही जीरो लेंगे, तो ये होगा भाई ये 10,000 है, कोई 1000 नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। 100 1000 इक्वल्स टू 100,000। पहले 1000 लिख देते हैं और 100 को जैसे मैंने बताया 2 जीरो होते हैं, तो बाद में 2 जीरो ये, तो ये आएगा। और थाउजेंड्स का भी वैसे ही है कुछ, तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितने 100,000, तो यहाँ पे पहले 100 से लिखेंगे, बाद में थाउजेंड्स को 3 जीरो होते, तो 1 2 3 जीरो देंगे। तो अब नंबर सेम है क्या नहीं वो देखते हैं। बिल्कुल दोनों नंबर सेम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मतलब उत्तर रहेगा हमारा। तो आगे की भी ऑप्शन हम देख ही लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है कि 1 मिलियन को 1 लाख है। देखो 1 मिलियन ऐसे होता है 1,0,0,0,0,0 और 1 लाख फुल ऐसे होता है 1,0,0,0,0। ये देखो इस पे है 1 2 3 4 5 6 जीरो 5 जीरो और 1 दोनों में सेम ही है। तो यहाँ पे एक डिजिट का डिफरेंस है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। 1 करोड़ इक्वल्स 100 मिलियन, 1 करोड़ इक्वल्स 10 मिलियन होता है, तो देख ही लेते हैं। तो 1 करोड़ और 100 मिलियन 100 बाद में 0 कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 एज इट इज है। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 10,000 place in the digit 6 in the greatest 6-digit number which is formed by using all the digit 5 2 0 1 and 8 each only works is, मतलब हमें ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। यहाँ पे भी 6 डिजिट ही दिए हैं और सारे डिजिट को सिर्फ एक बार, एक से ज्यादा नहीं और एक से कम भी नहीं। तो एक बार हमें सारे डिजिट यूज करके जो भी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आएगा और उसका भी ग्रेटेस्ट अगर 6 डिजिट नंबर आया तो उसका 10,000 प्लेस में जो डिजिट आएगा उसको हमें लिखना है। तो पहले नंबर फॉर्म करते हैं। तो नंबर ग्रेटेस्ट होगा 8 5 3
2 1 0। तो 10,000 डिजिट में है नंबर 5 और नंबर 5 मतलब ही 50,000 जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि अब हमारी खत्म हो गई है और अब हम चालू करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स। तो एवरीडे मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा पूरे चैप्टर का 21st क्वेश्चन है। सृष्टि हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 30,55,039। हर बैलेंस कैन बी रिटन इन इंडियन सिस्टम एज। हमें एक नंबर यहाँ पे दिया है जो कि है 30,55,039। तो इसको हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से लिखना है। तो ये पहले से सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले 30 लाख 55,000 एंड 39। तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन या उत्तर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि अर्जुन shows a number on the abacus. His sister removed 2 bits from 10,000 place and 1 weight from 10th place. Which of the following number does the abacus show thereafter? इसका ऑप्शंस का पे है। हाँ, यहाँ पे सॉरी ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पे है, मैं मार्क करके रखता हूँ। ये हो गए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पे। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो कितने बिट्स रिमूव के हैं ये 2 बिट्स फ्रॉम 10। सॉरी। तो